हमारे प्यारे दर्शकों, एक बार फिर से हम लोग वापस आ चुके हैं आप लोगों के लिए कुछ न्यूज लेके। आईपीएल 2025 ऑक्शंस होने वाला है। तो अच्छा राहुल, मैं चाहूंगा पहले आप अपना पूरा नाम बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा पूरा नाम है राहुल तेवतिया। तो दर्शकों, इनका सिर्फ नाम राहुल तेवतिया नहीं है। ये राहुल तेवतिया के बहुत अच्छे जान पहचान वाले बड़े लोग हैं ये। एक ही गांव से बिलोंग करते हैं। दोनों का नाम भी सेम है और दोनों एक दूसरे को जानते भी बहुत अच्छे से हैं। और राहुल तेवतिया तो बॉलिंग ऑलराउंडर है। बट हमारे राहुल तेवतिया जी, ये वाले जो राहुल तेवतिया जी है, ये बैटिंग ऑलराउंडर है। उन्होंने बैटिंग पहले करना स्टार्ट किया, बाद में बॉलिंग करनी स्टार्ट की। और उसके बाद अब ये हमारी टीम में 4 ओवर पूरा अपना कंप्लीट कोटा डाल रहे हैं आज के टाइम में। तो हमारे पास अब राहुल तेवतिया जो आईपीएल में गुजरात के पास है, एक राहुल तेवतिया हमारे पास भी है एक्सट्रीम के पास। एक्सट्रीम के पास भी। चलिए राहुल जी, स्टार्ट कीजिए। अ, ये तो हमारे विनय भाई का बड़प्पन है, इतनी बड़ी बड़ी तारीफें जो कर रहे हैं। ठीक है। तो दर्शकों, हम लोग बेसिकली फिर से आए हैं आप लोगों के लिए कुछ न्यूज लेके। अपनी चीजें डिस्कस करते हैं, आप लोगों के साथ चीजें शेयर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस बार मिश्रा जी से हम लोग पूछना चाहते हैं कि आ, सबको ही पता है कि इस बार खबरें आ रही हैं राहुल, केएल राहुल को लेके स्पेसिफिकली, कि वो एलएसजी में रहने वाले हैं नहीं लेने वाले। तो हम जानना चाहते हैं मिश्रा जी से उनके व्यूज, कि आपको क्या लगता है, राहुल, केएल राहुल एलएसजी में रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्या उनकी मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है कि किस प्लेयर को रिटेन करना चाहेंगे, किस प्लेयर को नहीं रिटेन करना चाहते? तो आपसे सुनना चाहते हैं। ओवर टू यू। देखिए राहुल भाई, केएल राहुल की अगर बात करें, केएल राहुल आई थिंक 2014 में उन्होंने इंडिया डेब्यू किया था। और उसके बाद से वो कंटिन्यूसली इंडियन टीम का हिस्सा रहे। आई थिंक बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस एक आध बार ही आई थिंक उनको रेस्ट दिया गया है, वरना अदरवाइज अगर वो फिट रहे तो वो इंडियन टीम में खेलते नजर आए। ऑल्दो कि हम पिछले 1-2 साल की बात करें तो T20 सेटअप से इनका नाम जरूर हट गया है। बट ओडीआई में भी रेगुलर प्लेयर रहे और प्लस टेस्ट में भी लगातार खेलते आए। और हमने रिसेंटली देखा साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली थी। केएल राहुल के साथ जो भी लास्ट ईयर हुआ विद मिस्टर गोयनका, जो भी इनके बीच में हुआ और जो तमाम पब्लिक व्यू में हुआ, पब्लिक ने देखा, मुझे लगता है कि केएल राहुल के लिए बहुत मुश्किल है एलएसजी में वापस से जाना। और मुझे लगता है गोयनका के लिए भी ये बहुत मुश्किल है कि केएल राहुल को वापस एलएसजी में कप्तान बनाना। बिकॉज देर वर सर्टेन डिफरेंस बिटवीन रिगार्डिंग द अप्रोच ऑफ द केएल राहुल। टीम का अप्रोच और कैप्टन के अप्रोच पे जो मीडिया में खबरें आई थी कि गोयनका को बेसिकली टीम के अप्रोच और केएल राहुल के अप्रोच से इशू था। अब वो अप्रोच केएल राहुल का था, हालात ऐसे थे, टीम अच्छा नहीं कर पाती है तो हम हमेशा कैप्टन को जिम्मेदार मानते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वो कंप्लीट टीम का फेलियर था। इट्स नॉट ओनली कि केएल राहुल नहीं अच्छा खेल पा रहे थे। पूरे सीजन में अगर आप देखें तो मयंक यादव वॉज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर जिनको सबने पहचाना, देखा। अदरवाइज आप देखें तो किसी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किसी ने भी उस साल किया नहीं था। तो मुझे नहीं लगता केएल राहुल को एलएसजी रिटेन करने जा रहा है। फिर एलएसजी के पास ऑप्शन क्या बचते हैं? निकलस पूरन बचते हैं, स्टॉइनिस है, मयंक यादव है, आयुष बडोनी है, मोहसिन खान है। ये 4-5 प्लेयर है, कुणाल पांड्या है। मुझे लगता है निकोलस पूरन शॉर्ट होने वाले हैं एलएसजी की टीम में। जो खबरें भी आ रही हैं कि एलएसजी उनको कप्तान बनाने की सोच रहा है, मुझे नहीं लगता ये कितना सही डिसीजन होने जा रहा है। बिकॉज मैंने अभी तक कहीं सुना नहीं है कि निकोलस पूरन ने किसी फॉर्मेट में या किसी फ्रेंचाइजी के लिए कप्तानी की हो, सीपीएल में या कहीं किया होगा, मुझे आइडिया नहीं है। अगर किया होता और कहीं कुछ जीता होता तो जनरली हमें भी पता होता। बट निकोलस पूरन कितने अच्छे कप्तान होंगे ये तो वक्त तय करेगा। बट निकोलस पूरन विल बी देयर नंबर वन रिटेंशन, दैट इज फॉर श्योर। उसके बाद जो उनके पास ऑप्शन है, मयंक यादव 100% उनकी टीम में होने वाले हैं। वो सेकंड रिटेनर नहीं होंगे, थर्ड रिटेनर रिटेंशन में उनका नाम हो सकता है। सेकंड पे मेरे को लगता है मोस्ट प्रोबब्ली मार्कस स्टोरिस को लेके आएंगे। वो अच्छे ऑलराउंडर रहे हैं, उनका एलएसजी के लिए परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहा है। सेकंड में वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है।
तीन चार ओवर की गेंदबाजी भी कर सकते हैं। तो मेरे को लग रहा है मार्कस स्टोनिस, मयंक यादव और निकलस पूरन, ये तीन इनके रिटेंशन हो सकते हैं। अनकैप्ड में हो सकता है ये आयुष बडोनी के साथ जाए। आयुष बडोनी भी एक उभरते हुए क्रिकेटर है। रिसेंटली हमने देखा कि उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया था एशिया इमर्जिंग में। एक सीरीज तो उन्होंने सिंगल हैंडेडली अच्छे रन रेट से इंडिया को जिताया, जिसने उनको हेल्प किया इंडिया को फाइनल में खेलने का। तो आयुष बडोनी इनके एक ऑप्शन हो सकते हैं। मोहसिन खान मुझे लगता है शायद अनकैप्ड प्लेयर की उसमें रिटेन हो जाए, शायद 4 करोड़ मोहसिन खान को देकर एलएसजी इनको भी रिटेन कर सकती है। तो एक दो तीन निकलस पूरन, मार्कस टोनिस, मयंक यादव, आयुष बदोनी और मोहसिन खान होने जा रहे हैं मेरे हिसाब से। नवीन नवीन उलक के बारे में आपका क्या, मतलब क्या आपके ओपिनियन है उसको लेके? बिकॉज वो भी काफी चर्चाओं में रहते हैं, विराट कोहली के साथ काफी चर्चाओं में रहे हैं वो लोग। तो नॉट उसके फॉर बारे द में राइट तुम्हारा क्या रीजन, राय है? मेनली फॉर द रॉन्ग रीजन। वो चर्चाओं में बने रहे बिकॉज ऑफ रॉन्ग रीजन। अच्छे रीजन के लिए वो चर्चाओं में नहीं बने। तो मुझे नहीं लगता कि आपको नवीनुल हक दिखने जा रहे हैं एज अ रिटेन प्लेयर। ओनली रीजन इज कि एक तो वो अफगानिस्तान से आते हैं, तो फॉरनर कोटा में हो गए। और एक कोई भी टीम 4 ही फॉरनर खिला सकती है, और वो एज ए प्योर बॉलर एलएसजी में खेलते आए हैं अभी तक। तो मुझे लगता है कि एलएसजी आरटीएम के थ्रू एक बार के लिए ऑप्शन में सोच सकती है उनके लिए। बट मुझे नहीं लगता आरटीएम में भी कुणाल पांड्या इज मच मोर बेटर ऑप्शन फॉर एलएसजी। बट नवीन कंटिन्यूसली उलक दो ने, तीन अगर सालों से वो। आपको मैं स्टेट्स बताऊं नवीन उलक के, तो नवीन उलक ने लास्ट ईयर यश ठाकुर से भी ज्यादा विकेट लिए हैं। नवीन उलक वाज दी हाईएस्ट विकेट टेकर 2014 में। जो आईपीएल है, 14 विकेट्स लिए उन्होंने। ही वाज दी मैंने हाईएस्ट राहुल आपको विकेट बताया टेकर। ना, उनके साथ जो लूपहोल है वो यही है कि वो एज अ फॉरेन रिटेन प्लेयर होते हैं। और कोई भी टीम, मैक्सिमम टीम अगर आप देखें जो फॉरेनर्स को रिटेन कर रही है, एक आध प्लेयर को हम एक्सेप्शन मान के चले, तो मेनली वही प्लेयर रिटेन हो रहा है जो कि या तो दे आर प्योर बैटर या फिर वो ऑलराउंडर है। एज ए बॉलर मुझे लगता है एक पैट कमिंस आपको रिटेन होते हुए दिखाई देंगे एसआरएच से। अदरवाइज आपको कोई भी फॉरेनर बॉलर आपको रिटेन होते हुए नहीं दिखाई देंगे। ना ही आपको मिचेल स्टार्क दिखने जा रहे हैं रिटेन होते हुए, ना ही आपको नवीनुल हक रिटेन होते हुए दिखेंगे। बट तो आपने दिस एक इज वन ऑफ बहुत द रीजन बहुत कि बड़ा शायद। फॉर्मूला प्लेयर है जिसको आपने एक मिस कर दिया है। मतलब आपकी लिस्ट में क्विंटन डिकॉक, वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन, जो आप। कुंटन डिकॉक मुझे लगता है ऑप्शन में मच बेटर रेट में मुझे मिल जाएगा। मतलब बट अगर आप 11 करोड़ देखोगे तो मुझे नहीं अभी आज लगता के कि। टाइम में ना, विकेट कीपर बैट्समैन, इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन देखोगे या फॉरेनर विकेट कीपर बैट्समैन देखोगे, तो उनमें क्विंटन डिकॉक इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है। और विकेट कीपर में भी उनकी खासी अच्छी रही है। मतलब आपकी राय क्या है इस चीज को लेकर? डिकॉक का परफॉर्मेंस इस तरीके से है, और बहुत ही ज्यादा इंटरनेशनल गेम्स में वो खेल नहीं रहे हैं, करियर के ढलान पे हैं। आज रिटायरमेंट लेंगे, कल रिटायरमेंट लेंगे, किसी को नहीं। देखिए, आपको राहुल एक बात समझनी पड़ेगी ना कि कोई भी प्लेयर रिटेन होने के लिए ना कई सारे फ्रेंचाइजीज के पास ना लॉजिक्स होते हैं। एक तो वो प्लेयर आपकी टीम में क्या लेके आ रहा है। दूसरा होता है वो क्या लेके आ रहा है एज अ प्लेयर, नहीं एज अ ब्रांड भी क्या लेके आ रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब फ्रेंचाइजी किसी प्लेयर को रिटेन करती है तो वो कई पैरामीटर्स पे उसको एनालाइज करती है और उसके बाद ही रिटेन होता है। आज रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस टी20 में बहुत अच्छा नहीं है। ऑल्दो कि हम वर्ल्ड कप को एक्सेप्शन मान के चल लेते हैं, बट रोहित शर्मा एज अ ब्रांड बहुत बड़े प्लेयर है। रोहित शर्मा एज अ प्लेयर तो टीम के लिए वैल्यू जो लेके आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं, बट एज अ ब्रांड फॉर एमआई वो एक अलग वैल्यू लेके आ रहे हैं। दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि आप रोहित शर्मा का नाम आप उस लिस्ट में देखते हैं, या राइट। विराट कोहली का नाम आप उस लिस्ट में देखते हैं, या इतने सालों के बाद भी आप हम और आप डिस्कस कर रहे थे कि धोनी को भी रिटेन करना चाहिए, आप ही कह रहे थे। और तो मैं आपके उस फेवर में नहीं था, पर धोनी धोनी आपके लिए टेबल पे क्या लेके आ रहे हैं आज? 8वें 9वें नंबर पे उन्होंने बैटिंग की है पिछले पूरे सीजन। मुश्किल से लास्ट के 5 6 7 बॉल है वो खेल रहे थे। वो आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं? वो ब्रांड वैल्यू, ब्रांड धोनी एडिशन आपके लिए लेके आ रहे हैं। धोनी आज के टाइम में अपने आप में एक ब्रांड है। मतलब जैसे रोहित शर्मा है, आई थिंक रोहित शर्मा से भी ज्यादा बड़ी ब्रांड है। बिकॉज अगर आप देखोगे, सिर्फ चेन्नई तक ही सीमित नहीं है उसकी ब्रांड, सिर्फ धोनी की वजह से। अगर हम कोई भी आईपीएल का मैच जाते हैं देखने के लिए, जहां पे भी चेन्नई का मैच होता है, नॉट ओनली इन चेन्नई, चेन्नई के अलावा किसी भी स्टेडियम में अगर मैच हो रहा है, सो आपको पूरा स्टेडियम
येलो जर्सी में दिखता है बिकॉज ऑफ धोनी। क्या तो धोनी अपने आप में ही एक बिल्कुल अलग। सही कह रहा हूँ। इनका जो आपको ये तीन चार प्लेयर जो हमने शायद पहले भी बोला है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी, ये जो टेबल पे लेके आते हैं ना, मतलब इन्होंने जिस IPL को जिस जगह पे पहुंचाया है ना, ये शायद ये तीन चार प्लेयरों की वजह से है कि आज IPL उस जगह पे है। ये जो आपके लिए ब्रांड वैल्यू, आपके लिए जो लॉयल्टी लेके आए हैं आपकी फैंस की, जो ये टीम के साथ लेके आते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा एसेट होता है किसी भी टीम के लिए। आप समझो मुंबई इंडियंस को सिर्फ IPL की ट्रॉफी का विनिंग अमाउंट कितना होता होगा? 5-6 करोड़। 120 करोड़ उनका पर्स होता है साल का। करेक्ट। करेक्ट। उसके बाद उनकी जो वो BCCI को देते हैं, प्लस जो उनको BCCI से फीस मिलती है, आप समझो इनको ब्रांड इंडोर्समेंट से कितनी कमाई होती है। इनको ब्रांड इंडोर्समेंट से कितनी कमाई होती है, इनको फैंस को जो ये अपने जर्सीज बेचते हैं, या जिस टाइप की जो भी इनकी जो एक्सेसरीज आप फैंस को दे रहे हैं ना, उससे भी कोई, और वो कमाई कहाँ कैसे हो रही है? इन लोगों की वजह से हो रही है। वो रोहित शर्मा की वजह से हो रही है, विराट कोहली की वजह से हो रही है, MS धोनी के लिए हो रही है। आज आपको किसी, आप चेन्नई की बात कर रहे हैं, जब आप चेन्नई के मैच देखने जाएंगे और चेन्नई की येलो टी शर्ट में से आपको 10 में से 8 लोग 7 नंबर की जर्सी पहने हुए दिखेंगे। अगर आप आज किसी चेन्नई वाले से पूछो कि रविंद्र जडेजा की जर्सी नंबर क्या है, मेरे को हिसाब से 10 में से 7 लोग बता नहीं पाएंगे आप। एब्सोल्युटली। बट सबको पता है कि विराट कोहली का 18 है, धोनी का 7 है, और आपके रोहित शर्मा का 43 नंबर है। तो ये ब्रांड लेके आते हैं। मुझे लगता है कि जो आपने नवीनुल हक की बात की, नवीनुल हक आपके लिए ना वो ब्रांड वैल्यू लेके आ रहे हैं, प्लस वो एक फॉरेन कैप प्लेयर है। फॉरेन फॉरेन कैप प्लेयर में प्रॉब्लम यही है कि 4 ही प्लेयर खेल सकते हैं। तो मैं बेसिकली उन पे इन्वेस्ट करना चाहूंगा जो मेरे को मल्टीपल स्किल्स सेट के साथ आ रहे हो, या मेरे को अगले 4-5 साल तक मेरे फ्रेंचाइजी को सर्व कर सके। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि मैंने ये 4 नाम 5 नाम आपको बताए। तो आपकी टीम में निकोलस पूरन, मार्कस टोइनिस, कुणाल पांड्या, आयुष बडोनी, हु एल्स? निकलस पूरन, मार्कस स्टोनिस, मयंक यादव, आयुष बदोनी एंड मोहसिन खान। दोनों लास्ट के दोनों एज एन अनकैप्ड प्लेयर आए। आई थिंक मेरी भी मोरलेस पूरी जो लिस्ट है डिट्टो मैच कर रही है। फर्स्ट टाइम आई थिंक हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। मेरी भी जो टीम है, मैं भी इन्हीं बंदों को रिटेन करने की सोच रहा हूँ कि यही बंदे रिटेन होने चाहिए। आई थिंक फर्स्ट टाइम वी बोथ आर एग्री विद समथिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे दोनों चलो, की प्लेस सेम है। हमारे विचार कहीं तो आगे बढ़े। चलिए क्विकली हम लोग दूसरी टीम के लिए चलते हैं। नेक्स्ट टीम पंजाब की बात हम कर लेते हैं। राहुल, आपके हिसाब से पंजाब क्या करने जा रहा है इस बार? ये पंजाब का ना, मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि पंजाब ना अपने हाथों को एकदम खाली करके जाने वाला है। मतलब पंजाब के हाथ बिल्कुल ऐसे खाली होंगे। सबसे बड़ा पर्स जो मुझे लगता है ना इस बार पंजाब के पास रहने वाला है। एंड पंजाब की जो फ्रेंचाइजी है सबसे ज्यादा बिग लगाने वाली है प्लेयर्स के ऊपर। बिकॉज पंजाब में ना अगर मैं अभी देखूं, शॉर्ट शॉर्ट बहुत सारे ऐसे प्लेयर नहीं हैं जिनको पंजाब सोच रही होगी रिटेन करने की। आई थिंक एक मेन प्लेयर अगर मैं बोलता हूं तो अर्शदीप सिंह है, जिसको पंजाब सौ सौ रिटेन करने जा रही है। उसके अलावा अगर मैं तो पंजाब की, 18 करोड़, लेकिन आपको लगता है सुदीप को 18 करोड़ देगी पंजाब? पंजाब अर्शदीप को देगी बिकॉज डेथ बॉलर है, ओपनिंग बॉलर है, विकेट लेता है ओपनिंग में हमेशा। अगर आप उसके फर्स्ट 2 ओवरों का स्पेल दोगे तो मैक्सिमम टाइम्स उसने अपनी टीम्स को तो विकेट ला के 18 करोड़ में मुझे लगता है सुदीप को मैं ऑक्शन में बेच के उनको RTM से रिटेन कर लूं, मेरे को लगता है मच चीपर कॉस्ट पे मुझे मिल जाएंगे। जो हमने पहले भी डिस्कशन किया, इस बार मैक्सिमम बॉलर होने वाले हैं जिनको कम प्राइस पे ऑक्शन में खरीदा जाने वाला है इस साल। खरीदा जा सकता है। जो बट हमारी एजम्पशन है। बट देखो दूसरी टीमों की स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है कि अर्शदीप को पंजाब कहीं ना कहीं ट्राई करेगी कि अर्शदीप को वो रिटेन करे। ठीक है। तो दूसरी फ्रेंचाइजी की स्ट्रेटेजीज ये भी हो सकती है कि जानबूझ के उसकी बिड को हाई किया जाए, सो दैट अगर पंजाब को अर्शदीप को वापस लेना है तो उसको बड़ी बिड पे लेना पड़ जाए। इट कैन बी द स्ट्रेटेजी अगर मैं पंजाब अगर ये चीज नहीं मैं अगर करेगा। पंजाब में जाता हूँ, और मुझे अगर पंजाब के लिए पूछा जाए, मैं बोलूंगा कि आप जीरो रिटेंशन के साथ जाओ। 6 RTM कार्ड यूज करो। अगर अगर आशुतोष, प्रभ सिमरन, और आपके वो तीसरे शशांक थे, क्या थे वो जो बहुत अच्छी शशांक बैटिंग सिंह। कर रहे थे? शशांक सिंह। शशांक शशांक सिंह। आई थिंक ये 3 प्लेयर मैं चाहूंगा इनको
आप एज एन अनकैप्ड प्लेयर, अगर ये 4-4 करोड़, इवन 5-5, 6-6 करोड़ में भी अगर ये प्लेयर आने को राजी है, तो मैं इन 3 अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन करूंगा। और बाकी मैं कंप्लीटली अपने पर्स को लेकर ऑक्शन में जाऊंगा। मुझे लगता है अर्शदीप आशुतोष, मुझे 18 करोड़ शशांक, से कम में मिल हु इज जाएंगे। योर थर्ड वन? अप्रभ सिमरन। सिमरन। प्रभ सिमरन जो आपके ओपनर में बैटिंग की है उन्होंने एशिया उस चैंपियनशिप में, इमर्जिंग एशिया कप में। तो ये तीनों उभरते हुए प्लेयर हैं। जो शशांक ने जो जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया था, मुझे कहीं ना कहीं लगा, और मैं चाहूंगा अगर वो ऑक्शन में जाए तो आरसीबी के पास जाए। आरसीबी को लोअर मिडिल ऑर्डर में ऐसा एक बैट्समैन चाहिए। चाहिए, क्योंकि ऐसे मुझे कहीं ना कहीं वो सूर्य कुमार यादव की याद दिलाते हैं, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की थी लास्ट ईयर। नहीं, नो डाउट और अबाउट। दो अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है करियर के, लेकिन सूर्य कुमार यादव बहुत बड़े प्लेयर हो गए, बट फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ही हैज द कैपेबिलिटी कि वो लोअर मिडिल ऑर्डर पे बिल्कुल स्ट्रेस फ्री गेम खेल सकते हैं और किसी भी प्रेशर सिचुएशन में टीम को बाहर लेके आ सकते हैं। तो मैं तीनों अनकैप्ड प्लेयर के साथ जाऊंगा, अगर ये तीनों प्लेयर इस अमाउंट में रुकने के लिए राजी हैं। मैक्सिमम 6-7 में अगर शशांक, आशुतोष मुझे और प्रोफेशनल मिल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत खराब डील है। मैं ये 20 करोड़ में इन तीन प्लेयर को रिटेन करूंगा और फिर मैं 100 करोड़ लेकर ऑक्शन में उतरूंगा। तो आप क्या चाहते हो, अर्शदीप को ऑक्शन में उतारा जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को लगता है अर्शदीप, मतलब पंजाब के पास ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जिसको आप 18 करोड़ दे पाओ, जरूरी नहीं है मेरे 18 हिसाब से। करोड़ में आप उसको रिटेन करो। आप उसको 14 करोड़ दे सकते हो रिटेन करने के लिए। आप उसको। नहीं नहीं, आप अगर एक रिटेन करेंगे तो आपको 18 करोड़ ही देने पड़ेंगे। आप चाहे उसे 14 दो, 12 दो, आपके पर्स से 18 करोड़ ही डिडक्ट होंगे। यस। ठीक है, तो बट मेरी आपको, मेरा अगर मानना है अर्शदीप को, इसमें, आपसे मैं इस चीज पे एग्री नहीं करता। मेरा मानना है कि अर्शदीप को 18 करोड़ देने चाहिए, जिस तरीके की अर्शदीप की परफॉर्मेंस है। बाकी हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, क्या पंजाब की स्ट्रेटेजी रहती है, बट मेरा मानना है कि अर्शदीप रहना चाहिए, उसको रिटेन करना चाहिए। ठीक है, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने बाकी किसी भी बैट्समैन को, मतलब अनकैप्ड प्लेयर हैं, शशांक, प्रभजोत सिंह, सिमरन सिंह और आशुतोष शर्मा, आपने इनके बारे में चर्चा करी है, बट हमारे काफी प्लेयर रह चुके हैं, हर्षल पटेल बॉलर, और सैम करन हमारा एज एन ऑलराउंडर, मैं कशिश सैम रबाड़ा। करन की बात करना ही चाह रहा हूँ। देखिए सैम करन, इवन जितेश शर्मा का नाम नहीं लिया आपने। जितेश शर्मा मैं आपको कीपर और बैट्समैन मिल हमारे रहे हैं, पर गब्बर साहब को आप कैसे भूल सकते हैं? गब्बर साहब ने रिटायरमेंट ले लिए, तो वो इस आईपीएल में आपको नहीं दिखने जा रहे। गब्बर साहब आपको आईपीएल में नहीं दिखेंगे। सैम करन, कागिसो रबाडा, हर्षल पटेल और जितेश शर्मा, ये 4 नाम है। बट मैंने आपको पहले ही बोला कि पंजाब के पास ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जिसको मैं 18 करोड़ दे सकूं। तो मेरे पास ये बेटर ऑप्शन है कि मैं इनको जाके आरटीएम कार्ड के थ्रू ऑक्शन से लेके आ जाऊं, क्योंकि ना मैं जितेश शर्मा को 18 करोड़ में लेना चाहूंगा, ना मैं सैम करन को लेना चाहूंगा। कागिसो रबाडा रबाडा कुड हैव बीन एन ऑप्शन, बट कागिसो रबाडा मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम में वो इतने अच्छे रेट में ऑक्शन में जाने वाले हैं। उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, अप एंड डाउन ही रहा है, बहुत टाइम वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हुए नजर भी नहीं आ रहे। तो मुझे नहीं लगता कि रबाडा के लिए भी इतनी हाई बोली लगने वाली है। तो इसलिए मैं अपना पर्स खाली रख के जाना चाहूँ। अगर मुझे किसी को रिटेन करना है तो मैं इन 3 अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन करूंगा। 6-6, 7-7 करोड़ में 20 करोड़ इन पे खर्च करके मैं 100 करोड़ लेके ऑक्शन में जाऊंगा। तब मैं वहां से जितेश शर्मा लेना चाहूंगा, अर्शदीप सिंह, सैम करन और हर्षल पटेल। हर्षल पटेल भी अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे डेथ बॉलर हैं। ये 4 मैं वहां पे लेना चाहूंगा। दैट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन डायनेमिक्स। बट मैं इनमें से किसी को रिटेन करके 18 करोड़ देके नहीं आगे बढ़ना चाहूंगा। बट सैम करन का अगर आपको अब पता हो तो 2023 के ऑक्शन में 18.5 करोड़ में पंजाब ने ही खरीदा था। बैट्समैन, पेस बॉलर, गुड आपने ऑलराउंडर। आपने उसे ग्रीन आपने ग्रीन को भी 18 करोड़ में आरसीबी ने लिया था। और हम सब ने ही बात की कि ये एक गलत डिसीजन था आरसीबी का। इवन स्टार्क का 24 करोड़ का जो प्राइस था, हर एक आदमी ने बोला कि ये 24 करोड़ ओवर प्राइस है उनका परफॉर्म। आप देखिए किसी भी अच्छे प्लेयर को ना, इवन कभी कई बार ऐसा होता है कि उनको बहुत ज्यादा प्राइस मिल जाता है ना, उस प्राइस के दबाव में भी कई प्लेयर अच्छा नहीं कर पाते। आई आप थिंक ऐसे बहुत छह सारे लाख की प्लेयरों को सवा के एक आपने बॉल फेंक सुना देते। होगा। युवराज सिंह को जिस साल सबसे हाईएस्ट पैसा मिला था, युवराज सिंह उस पूरे आईपीएल सीजन में चले नहीं।
तो ये मतलब गौतम गंभीर को आप, जिस तरह अच्छा पैसा मिला, गौतम गंभीर उस सीजन में नहीं चले। तो आप मिचेल क्या कहना, स्टार्क आपके आप रिसेंट कहना क्या एग्जाम्पल चाहते हो नहीं चले। कि ये पैसे की मोहमाया है, या उसके दबाव में आके प्लेयर्स दब देखिए जा हर रहे हैं, या हर क्या हो रहा है? हर राइट प्राइस होती है। उस राइट प्राइस से भी आप ऊपर दे दो। देखिए हर एक प्लेयर अपनी कैपेबिलिटी और लिमिटेशन दोनों चीजें जानते हैं। आप एक 12 करोड़ के प्लेयर को 20 करोड़ मिल जाएगा ना, ही विल ऑलवेज हैव दिस प्रेशर कि मुझे उस 20 करोड़ को जस्टिफाई करना है। और फिर वो क्या होता है कि आप ग्राउंड में जाके अपनी चीजों को ओवरडू करने लग जाते हैं। नेचुरल जो गेम होता है, नॉर्मल जो गेम होता है ना, वो ना खेल के हम ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं और उसका इम्पैक्ट गेम पे होता है। और ये सभी प्लेयरों के साथ हुआ है। जिन प्लेयरों को भी आप नेगी का नाम अगर आप जानते होंगे, दिल्ली के प्लेयर थे। पूरा नाम मैं उनका भूल रहा हूँ। लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर थे। बॉलर नेगी। अ, हाँ, नेगी जी थे। ये विराट कोहली के बैट्समैन थे। पवन नेगी। और जब उनको भी पवन नेगी, जब उनको भी बहुत बड़े प्राइस पे लिया गया, उस साल के बाद उनका करियर खत्म हो गया। उसके बाद आईपीएल में वो दोबारा आपको दिखे नहीं, दिखे भी तो कभी खेले नहीं। और धीरे धीरे वो कहाँ चले गए आपको पता ही नहीं लगा। तो एग्री। ये एक बहुत बड़ा होता है आपको हर 18 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़ के लायक आज के टाइम में सिर्फ विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्या, बुमराह, ये 5 प्लेयर दिखाई देते ना। मुझे ऋषभ पंत दिखाई देते हैं, ना श्रेयस अय्यर दिखाई देते हैं, ना केएल राहुल दिखाई देते तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं दर्शकों आपको कि इस बार मेरे ख्याल से पंजाब की टीम ऐसी होने वाली है जिसके पास सबसे बड़ा पर्स होगा ऑक्शन के अंदर, कंसीडरिंग कि वो अगर प्लेयरों को रिटेन कर रहे थे, अनकैप्ड प्लेयर हैं जिनको वो रिटेन करे, और मैक्सिमम बंदों को रिलीज करके, आई थिंक सबसे बड़ा पर्स लेके जाएगी ऑक्शन के अंदर। बाकी आ, हमारे प्रिय दर्शकों को आपसे विनती है हमारी कि हमारे चैनल हैं। को हमें ना कुछ सब्सक्राइब करो। खत्म करना पड़ेगा राहुल। हमारे पास टाइम की कमी है। मुझे लगता है हम जल्दी से 5 मिनट में दिल्ली के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आपके हिसाब से दिल्ली में आपके हिसाब से क्या रिटेंशन होने वाला है, जबकि हम जानते हैं कि ऋषभ पंत दिल्ली में नहीं रुकने वाले हैं, जो खबरें आ रही हैं। अब दिल्ली अब के पास क्या ऑप्शन है? खबरें तो ये आ रही हैं कि दिल्ली में रुकने नहीं पा रहे हैं। आई थिंक दिल्ली के पास भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, जो मुझे लगता है कि दिल्ली के पास, दिल्ली शायद अगर प्लेयरों को रिटेन करेगी तो फॉरेनर प्लेयर्स ज्यादा होंगे दिल्ली को रिटेन करने के लिए, कि इंडियन प्लेयर्स कमी है उनके पास जिनको वो रिटेन करे। एक अक्षर पटेल है हमारे पास जिसको दिल्ली रिटेन कर सकती है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बोलता हूँ, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि अक्षर पटेल भी 18 करोड़ की वैल्यू दे रहा है दिल्ली को अभी, या तो मैं 18 करोड़ में अक्षर पटेल को भी नहीं रखूंगा। अक्षर पटेल से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस जो रही है वो स्टब की रही है। मैं बात करता हूँ तो लास्ट लास्ट ईयर जो स्टब ने आके दिल्ली के लिए जो बैटिंग करी है ना, मतलब उम्दा, उम्दा बैटिंग करी है। फ्रेजर मक्गल की बात करें, वो भी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज है, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है दिल्ली के लिए। डेफिनेटली। बट मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के पास भी कोई ऐसा प्लेयर है जिसको आप 18 करोड़ दे सके। अक्षर अक्षर पटेल कुड बी वन ऑफ द दैट प्लेयर। यस। 18 करोड़ में आप ले सकते हो, फिर 14 और 11 में आप किसको लोगे? 14-11 में मैं स्टब और जैक फ्रेजर पे ही जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि कोई और प्लेयर ऐसा है। आप मिचेल मार्श, कुलदीप यादव को दिल्ली छोड़ देगी, ऑक्शन में जाने देगी? कुलदीप यादव को मेरे मेरे अकॉर्डिंगली ऑक्शन में जाने देगी, बिकॉज कुलदीप यादव की जो प्राइस है वो इतनी नहीं लगेगी, और आरटीएम यूज करके दिल्ली उसको कुलदीप यादव को ले सकती है। इतना बड़ा अमाउंट कुलदीप यादव तो का दो नहीं होगा। अनकैप्ड प्लेयर भी हैं जो रिसेंटली सुर्खियों में आए हैं इंडिया ए की टीम में या इमर्जिंग एशिया कप में खेल रहे हैं। अभिषेक अभिषेक पोरेल। पोरल है। यस। रसिक डेफिनेटली। ही रसिक इज इन सर माय है। टीम कि उसको वो रिटेन करे एज एन अनकैप्ड प्लेयर, 4 करोड़ में, 5 करोड़ में, 6 करोड़ में, जो भी उसको देना चाहती है। सो ही इज इन माय लिस्ट कि पोरेल को वो रिटेन करे, बिकॉज ही इज द यंग प्लेयर, और उसकी बट परफॉर्मेंस भी पहला, काफी। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कैसे डिफाइन करोगे? 18 करोड़ अक्षर में पटेल मुझे लगता नहीं है, दूसरे देखो नंबर। किसी बंदे को कोई है ऐसा, बट स्टिल मैं अक्षर पटेल के पास जाना चाहूंगा कि 18 करोड़ अगर दो तो अक्षर पटेल को अगर दो। अगर आप ऋषभ पंत को छोड़ें तो आपको एक कैप्टन भी तो चाहिए। कैप्टन अक्षर जरूरी नहीं पटेल है कुड कि बी एन इन्हीं ऑप्शन। प्लेयर्स में से कोई हो, कैप्टन कैन बी एनी अदर वन, लाइक दे कैन लुक आफ्टर, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर श्रेयस अय्यर आ रहे हैं बिकॉज कोलकाता से जा रहे हैं, एंड इट कैन बी आपके पॉसिबल। पास लग रहा है कोई खबर है? राहुल, आपके पास लग रहा है कोई खबर है कि श्रेयस अय्यर को आप बहुत कॉन्फिडेंटली आप दिल्ली के साथ कनेक्ट कर रहे हैं? ऐसा कोई क्या आपके पास खबर है कि श्रेयस अय्यर दिल्ली आएंगे?
खबर ऐसी सच है कुछ नहीं है, मतलब हम लोगों को पता है कि कोई कैप्टन होना चाहिए, दिल्ली के पास चाहिए, तो